आज के वीडियो लेसन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठ सुभाषितानि। ये जो सुभाषितानि है इसमें 5 श्लोक दिए गए हैं जो विभिन्न हमारे नीति ग्रंथ हैं, जैसे चाणक्य नीति है, हितोपदेश है, मनुस्मृति है, पंचतंत्र है, उनसे ये श्लोक लिए गए हैं और ये बहुत ही हमारे जीवन में कारगर साबित होते हैं। हमें इन श्लोकों को याद कर लेना चाहिए और इनके आधार पर चलना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी एस जोशी। आप देख रहे हैं सी एस जोशी लर्निंग जोन। तो आज के इस पाठ में, इस वीडियो लेसन में हम संस्कृत आमोदनी कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं सुभाषितानि। तो पहला श्लोक आप इसमें देखिए। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी कार्य करने से या उद्यम करने से, उद्यम करने से ही सिद्धंति सिद्ध होता है, कार्याणि कार्य, न मनोरथ है केवल मन में सोचने से नहीं। जब हम किसी कार्य के बारे में सोचते हैं तो वो कार्य नहीं होता है, केवल जब हम उस पर काम करते हैं, अमल करते हैं, उसके पीछे लगते हैं, तो वो कार्य संपन्न होता है। कैसे? जैसे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, नहीं सोए हुए शेर के मुँह में, प्रवेशन्ति मुखे मृगा, मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता है। हालांकि शेर जंगल का राजा है, लेकिन अपना शिकार करने के लिए उसको भी घूमना पड़ता है, भागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो किसी पशु को या अपने शिकार को पकड़ पाता है। तो इसी तरह बिना उद्यम किए हम अपने लक्ष्य पर सफल नहीं हो सकते हैं। तो हमने जो भी लक्ष्य अपना रखा है उसके पीछे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें सफलता मिलेगी। यह है नीति वाक्य। तो आप इस नीति वाक्य से बहुत बहुत बड़ी बात इसमें हमें सीखने को मिल रही है। तो इससे ये समझ लें कि ये जंगल का राजा होने के बावजूद शेर को अपने प्राणों को अपनी हथेली में लेके घूमना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, जी जान लगानी पड़ती है, तभी जाके उसको उसका पेट भरने के लिए उसका भोजन मिलता है। तो इसी तरह हम भी अगर उद्यम नहीं करते हैं तो हमें उससे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। बिना खाली सोचने से कुछ मनोरथ है, केवल मन के सपनों से, मन के ख्वाबों से, मन में सोचने से हम उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। क्या करना होगा? उद्यम करना होगा, परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी हमारा कार्य जो है, यानी हमें कार्य में सफलता मिलेगी। फिर अगला श्लोक देखते हैं। यह है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं ही वक्तव्यं बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से। अब प्रिय वाक्य कैसे होते हैं? जो दूसरे को अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, तो ऐसे वाक्यों को देने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सारे जंतु खुश होते हैं। अब पशु पक्षी भी समझते हैं, कुत्ता भी समझता है कि मुझे भगाने के लिए बोला जा रहा है कि मुझे बुलाने के लिए बोला जा रहा है, तो आवाज़ को वो भी समझ जाते हैं। पशु पक्षी सभी उस चीज़ को समझते हैं। तो अच्छे वाक्य, मीठी भाषा बोलने से सभी जंतु जो है, जीव जंतु खुश होते हैं। तुष्यन्ति माने खुश होते हैं, प्रसन्नता मिलती है उनको। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तब प्रिय बोलने में बचने का दरिद्रता, वचनों की दरिद्रता भी क्यों की जाए। वचनों की दरिद्रता उचित नहीं है। वचन तो हम बुरे भी बोल रहे हैं, और तो इससे तो अच्छे वचन बोलें जिससे सारे जीव जंतु खुश होंगे, मनुष्य तो होगा ही होगा, तो उसका परिणाम अच्छा होगा। फिर है अभिवादन शीलस्य नित्यं वृदोपसेविना, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृदोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो कहा गया है कि जो अभिवादनशील होते हैं, अभिवादन करते हैं अपने से बड़ों का, अपने गुरु का, अपने अग्रजों का अभिवादन जो करते हैं, नित्यम वृद्धोप सेविना, और वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं। वृद्ध माने जो अक्षम लोग हैं और वृद्ध लोग हैं जो चलने फिरने में, सामान उठाने में सक्षम नहीं हैं, तो उनकी सेवा करते हैं। ये हर घर में होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, इस तरह से। तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तो उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ता है? आयु, विद्या,
यश और बल, ये लिखा है आयु, विद्या, यश और बल। तो ये 4 चीज़ें उसकी बढ़ती हैं। किसकी बढ़ती हैं? जो अभिवादनशील होते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या-क्या बढ़ता है? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। अगला है नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षा च मूर्खा च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्ष, नमन्ति माने होता है झुकना, झुक जाता है। कौन झुकता है? फलिनो वृक्ष, जिस वृक्ष में फल लगते हैं। आप देखते होंगे अमरूद का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, कोई भी फलदार पेड़ है, उसमें जिस समय फल आते हैं तो वो पेड़ नीचे को झुक जाता है। नमन्ति गुणिनो जना, और ऐसे जो गुणी लोग होते हैं उनके अंदर जैसे जैसे उनकी उन्नति होती है वैसे वैसे वो विनम्र होते जाते हैं। यहाँ पर नमन्ति का मतलब है विनम्र होने से, उनके अंदर विनम्रता बढ़ती जाती है, अहंकार नहीं आता है उनके अंदर। शुष्क वृक्षाच मूर्खाच, और जो शुष्क वृक्ष यानी सूखे हुए पेड़ होते हैं, और मूर्ख, सूखे हुए पेड़ और मूर्ख न नमन्ति कदाचन, सूखे हुए पेड़ को अगर हम झुकाने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। इसी तरह मूर्ख लोग भी होते हैं, वह झुकते नहीं हैं। यानी कहने का मतलब है कि वह किसी तरह से अपने को कम नहीं समझते हैं, हर चीज़ में अपने को बढ़ चढ़ कर समझते हैं, वह झुकना पसंद नहीं करते हैं। कदाचन माने कभी भी वो अपने आप को छोटा नहीं समझते हैं। तो इसके बाद है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्य शास्त्र विनोदेन माने मनोरंजन, मनोरंजन होता है उससे, किससे? काव्य शास्त्र को पढ़ने से। कालो गच्छति धीमताम, काल का मतलब है समय, समय जाता है किसका? धीमताम, विद्वानों का। विद्वानों का समय कैसे जाता है? काव्य शास्त्रों में विनोद करने से, यानी उनको पढ़ने से, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी कमियाँ, उनमें क्या अच्छी बातें हैं उसमें वो मनोरंजन करते हैं उनको पढ़ने में। व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्ख क्या करते हैं? व्यसनों में, निद्रया कलहेनवा, या फिर निद्रा में, सोने में, या कलहेनवा या मैंने कलह करने में, यानी झगड़ा फसाद करने में उनका समय बीतता है। अब देखिए दोनों में कितना अंतर है। विद्वान लोगों का समय तो काव्य शास्त्र पढ़ने में बीतता है, उसी में वो अपना मनोरंजन करते हैं, उसकी बातों को समझ कर पढ़ते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। और लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं? व्यसन करते हैं और उसके बाद फिर कलह करते हैं और या फिर सोने में अपना समय बिताते हैं। तो इस तरह से विद्वान और मूर्ख की यहाँ पर हमें समझ हो जाएगी कि आदमी किस तरह का है। तो इसके बाद आप देखिए अभ्यास प्रश्न इसमें दिए गए हैं। सस्वर वाचनम कुरुता, और इसको आप सस्वर वाचन इन श्लोकों का करना है। उसके बाद है श्लोकेषु रिक्त स्थानानि पूर्यता, इन श्लोकों में रिक्त स्थान भरने हैं। तो रिक्त स्थान में कैसे इनको हम भरते हैं? इस श्लोक में कुछ खाली स्थान छोड़ रखे हैं, इनको हमने भरना है। यानी इसको हम कब भर पाएंगे? जब हमें ये श्लोक याद हो जाएगा, और इन श्लोकों को अवश्य याद आप कर लें क्योंकि ये जीवन में काम आने वाली बातें हैं, नीति की बातें हैं। तो नमन्ति फलिनो वृक्षा, फलिनो यहाँ पर हमने भरना है, फलिनो। यानी फल लगे हुए वृक्ष। फिर है नमन्ति गुणिनो जनाः, कैसे जन? गुणिनो, गुणिनो यानी गुणवान व्यक्ति, उनको कहेंगे गुणिनो जना। और फिर है शुष्क वृक्षा च मूर्खाश्च, यहाँ पर लिखना है शुष्क वृक्षा च मूर्खाच न नमन्ति कदाचन। इसी तरह परीक्षा में भरना आएगा, तो आप इसको भर लेंगे तो 2 नंबर का तो कम से कम होता ही है। फिर है दूसरा श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव। तो यहाँ पर हम भरेंगे प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति, तो यहाँ तो इसने प्रदानेन भरना था, प्रिय वाक्य प्रदानेन
फिर सर्वे इसने दिया ही है, यहाँ पर तुष्यंती है, तुष्यंती, सर्वे तुष्यंती जंतु, यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। फिर है तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, तस्मात् प्रिय यहाँ पर हमने भरना है, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, बचने का दरिद्रता, ये हो गया। इसके बाद है तीसरा श्लोकांशान योजित, श्लोकों के जो अंश हैं उनको मिलाना है, जो श्लोक जो अंश जिस श्लोक का है, जैसे उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है, प्रिय वाक्यन प्रदाने न सर्वे तुष्यंति जंतवः, इससे मिला देंगे। फिर चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ये वाला आएगा आयुर्विद्या यशोबलम। फिर तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। और अब नई सुप्त से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो इस तरह से श्लोक के अंशों को हमने मिला दिया। इसके पश्चात उपर्युक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो कथन सही है उनमें आम लिखना है, आम का मतलब हाँ, और जो कथन असत्य है उन पर क्या लिखना है, न लिखना है। जैसे उद्यमेन कार्याणि सिद्धंति, हाँ उद्यम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, सही बात है। फलिनो वृक्षा न नमंती, फलिनो वृक्ष नहीं झुकते हैं, यानी फल लगे वृक्ष तो झुकते हैं, तो यहाँ पर न लिखा गया, ऐसे ही आपने भी इसको करना है। खो देखिए, प्रिय वाक्य प्रधाने न सर्वे न तुष्यंती, अब यहाँ पर न आएगा क्योंकि सर्वे तुष्यंती होना चाहिए, प्रिय वाक्य से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, न तुष्यंती लिखा है तो न आएगा। धीमताम काल काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति, ये होगा आम, विद्वानों का समय काव्यशास्त्र पढ़ने में व्यतीत होता है, ये होगा आम। फिर है अभिवादनशील से आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धते आया है, तो इसको न लिखेंगे क्योंकि वर्धते होता है, नो नहीं होता है, बढ़ते हैं। गुणिनो जना नमंती, गुणिनो जना नमंती, ये होगा आम, गुणी लोग झुकते हैं। फिर है मनोरथ है कार्याणि न सिद्धंती, मनोरथ से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं कह रहा है, तो ये सही है, तो इसको लिखेंगे आम, केवल मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। अब पांचवा और अंतिम प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौ है कार्याणि केन सिद्धंती, अब इसका उत्तर हमने संस्कृत में ही देना होगा, तो हम लिखेंगे कार्याणि उद्यमेन, किससे सिद्ध होते हैं, उद्यम करने से सिद्ध होते हैं, उद्यमेन ही सिद्धंती। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। सर्वे जंतव केन तुष्यन्ति, इसका उत्तर होगा सर्वे जंतवः प्रियवाक्येन तुष्यन्ति, सभी जंतु प्रियवाक्य से या मधुर वाणी से प्रसन्न होते हैं। कस्य मुखे मृगा नहीं प्रवसन्ति, तो कस्य की जगह लिख देंगे सिंहस्य, सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, यानी शेर के मुंह में जानवर खुद ही नहीं जाता है। के नमन्ति, के नमन्ति, फलिनो वृक्ष नमन्ति, फलिनो वृक्ष, गुणिनो जना नमन्ति, फल लगे हुए वृक्ष और गुणी लोग झुकते हैं। चत्वारि कस्य वर्धन्ते,
अभिवादनशीलस्य वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य वर्धन्ते। अभिवादनशील के पढ़ते हैं, किसके पढ़ते हैं पूछा ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं चत्वारि अभिवादनशीलस्य वर्धन्ते, यहाँ लिख देंगे चत्वारि। धीमतां कालः कथं गच्छति, विद्वानों का समय कैसे व्यतीत होता है। धीमतां कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। तो ये इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हैं। आप इनको याद करें, अपनी कॉपी में नोट करें, और उसके बाद अंत में है वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलिए। कैसे बोलिए, ज्ञातम समझे, जैसे हम समझे कहते हैं तो उसके लिए क्या कहें, या जान गए तो उसके लिए कहेंगे ज्ञातम। आम हाँ, कदा ददाति कब देता है, स्व परस्व कल परसों, कल को स्व, परसों के लिए परस्व। अहम किम करोमि मैं क्या करता हूँ, पठतु लिखतु गच्छतु पढ़ो लिखो जाओ, आज्ञार्थक है। कति जना सन्ति कितने लोग हैं, पुनः आगच्छतु फिर आओ, और अवश्यम आगच्छामि अवश्य आता हूँ। तो ये है वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलिए। तो इसके साथ ये पाठ समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो लेसन बनेगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।